बोलने का बहाना चाहिए और नेता को ऐसे बहाने मिल जाते हैं। इस बार बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को लपेटा है। यशवंत सिन्हा ने राहुल गांधी की तुलना घोड़े से की है। कैसे, आइए देखते हैं। वो शादी में कभी कभी घोड़ा एक आता है ना, जिस पर वो दूल्हे को बैठाया जाता है, तो वो बिगड़ जाता है, वो चलता ही नहीं। तो राहुल गांधी तो चल ही नहीं रहे। भारतीय राजनीति के चिड़ियाखाने में आपका स्वागत है। कांग्रेस वालों ने बंदर कहा तो बीजेपी ने घोड़ा बना दिया। नाम में क्या रखा है, लेकिन कोहराम में कोई कमी नहीं है। अरबी फारसी नहीं, यशवंत सिन्हा ने साफ कर दिया, शादी का घोड़ा। उनका कहना है कि वो पुष्पहार से मान रहा है और न मनुहार से। अब वो चले तो कांग्रेस का बवाल टले। इनको बराबर चलाने की कोशिश, कोई धूम हिला रहा है, कोई सामने से गुड़ खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे चले? पता नहीं यशवंत सिन्हा सच में घोड़ा ही कहना चाहते थे या जुबान की चिकनाई ने धोखा दे दिया। लेकिन घंटा गुजरते गुजरते विवादों की घुड़साल में घमासान छिड़ चुका था। राशि दल भी फंस गए। चूहे बंदर के बाद घोड़े पर न बोलते तो चिड़ियाघर की चर्चा आगे कैसे बढ़ती, सो बोलना पड़ा। उनका ये बयान मेरे टिप्पणी योग्य नहीं है। कोई और होता तो इतने पर ही काम चल जाता, लेकिन मामला राहुल गांधी का था और दिवाली का मौका भी, तो दीक्षित जी ने भी ज्ञान के दीप जला दिए। मुझे लगता है उनको कुछ डर है। उनको ये लगता है कि जिस दिन ये स्टार्ट हो जाएंगे, उनका सारा किला का किला जो है ध्वस्त हो जाएगा। वैसे इस मामले में कांग्रेस के भीतर जरा मतभेद है। जरा नहीं, बहुत ही मानिए। संदीप दीक्षित कहते हैं कि बीजेपी राहुल गांधी के प्रताप से भयभीत है और सलमान खुर्शीद महसूस करते हैं कि यह प्रतापी पुरुष अपने कंधों पर भार ही नहीं लेना चाहता। अब घोड़ा परेशान, लेकिन यशवंत सिन्हा ने उसे दौड़ा दिया। दौड़ मतलब रेस, और जब घोड़ा रेस में आ गया तो सीधे रेस कोर्स जाकर रुका। 7 रेस कोर्स। अब जब तक वो तैयार नहीं होंगे तो मनमोहन सिंह कैसे हटे? इसलिए धोए जाइए उनको। राजनीति के चक्कर में घोड़े की भद पिट रही है, वरना घोड़ा तो ताकत का प्रतीक होता है। कार से लेकर ट्रेन, प्लेन और क्रेन तक की ताकत अश्वशक्ति में नापते हैं। घोड़े की रफ्तार, घोड़े की हुंकार, राणा प्रताप का घोड़ा, रानी झांसी का घोड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि आधुनिक काल की मानवीय चेतना का विस्तार अस्तबल को दो पायों की मजबूरियों का मजाक बना देगा। आज तक ब्यूरो। सवाल ये कि क्या गुजरात के चुनावों से पहले जिस तरह का अभियान चल रहा है, उसमें हमारे राजनेता बयान और उससे जुड़ी तमाम गरिमाओं को तोड़ देंगे? जी हां, बात बंदर से शुरू हुई, फिर लौह लूह पुरुष तक आ गई, और अब रेणुका चौधरी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सम्मान के लायक नहीं। पुरुष इस देश में महिला की गरिमा नहीं रख सकते हैं, जो मर्यादा नहीं दे सकते हैं, तो वो मर्यादा पाने के लायक नहीं होते हैं। शुक्र है मोदी के लिए कोई उपमा इन्होंने नहीं खोजी, वरना उनके राजनीतिक चरित्र चित्रण में संज्ञा और विशेषण के क्रांतिकारी प्रयोग हो रहे हैं। रेणुका जी से पहले मणिशंकर अय्यर जी को ताप आया था। बोले, लोहा नहीं लहू कहिए। 2 मात्राओं के हेर फेर के बाद मोदी पुरुष तो रहे, लेकिन लौह नहीं लहू पुरुष कहलाए गए। वो कांग्रेस का गुजरात था और आज लहू पुरुष नरेंद्र मोदी का गुजरात है। देखिए क्या लहू पुरुष है, ये पागी पुरुष है, लाहू पुरुष नहीं तो क्यों मणिनगर में दोबारा नहीं खड़ा हो रहा है। फिर जरा रुक कर दोबारा तैश में आए। कहा, मोदी मन से रावण, काम से हिटलर हैं। एक आदमी ने कत्लेआम करवाया और दूसरे ने कत्लेआम होने दिया। तो मुझको लगता है कि ये 2 लोग जो है की मंशा तकरीबन एक ही सा है, और वैसा ही जिस तरह से हिटलर अपनी छवि को बढ़ाते गया, जबकि हकीकत अलग थी। खैर, मणिशंकर अय्यर जी ठहरे कांग्रेसी। यहां तो खैरनार भी मोदी की खैरियत लेने गुजरात पहुंच गए। बीएमसी के पूर्व डिप्टी कमिश्नर खैरनार एक एनजीओ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। पत्रकारों से बातचीत होने लगी तो नरेंद्र मोदी के लिए आंखों में खून उतर आया। कहा, मोदी और दाऊद एक जैसे हैं। दाऊद इब्राहिम ने बहुत लोगों को मारा पीटा है, बहुत लूटा है, लेकिन वो अंडरग्राउंड है और सब जानते हैं कि वो गुंडा है। लेकिन नरेंद्र मोदी है, इनको तो गुंडा नहीं हम मानते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कर्तव्य है, जो काम उसने किया है घनौना काम, वो दाऊद से ही सरीका ही घटिया है। मुगलाई राज बोलते हैं, मुगल साम्राज्य में ऐसे क्रूर
बादशाह हुए हैं, मुगल बादशाह हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर नरेंद्र मोदी जो है उन्हीं में से एक है। फिर दूसरे कांग्रेसी की बारी आई, हुसैन दलवी। मोदी से लोहा लेने के लिए लोहा सबको याद आता है, इन्हें भी याद आया, लेकिन लोहे को याद करते हुए कहा सरदार पटेल और कहा ये चूहा। अरे पटेल साहब ने देश को एक करने का काम उन्होंने किया। आप देश तोड़ने का काम करते हैं। आप कैसे पटेल हो सकते हैं? आप तो चूहे हो। अब जरा सा पीछे चलते हैं। बस 2 दिन पहले गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया के सामने यक्ष प्रश्न था, मोदी की तुलना किससे करें? इंसानों में कोई नजर ही नहीं आया, इसलिए उनके पूर्वज बंदर की ओर मुड़े। बिना नाम लिए कहा कि बंदर और शेर में क्या तुलना? क्या कायम वांदरो जेम सिंह ने पड़कर अकड़ा रखे, झाड़ ऊपर चढ़ी ने के सिंह ने के ऊपर आओ। अरे सिंह ऊपर जाए तो जंगल नो राजा। फिर जब बवाल हुआ तो तपाक से मुकर गए। बंदरों से फूर्ति दिखाते हुए कहा, बोले ही नहीं, लेकिन तीर तो चल चुका था। जो कहा था उसे कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया था। कांग्रेस के इस तीरे नीमकश पर बीजेपी को खलिश कैसे न होती, लेकिन वो जरा संतुलित थे। बंदर, लहू, दाऊद, इन सबको भुलाकर कहा, तेज जितनी गालियां देनी है ठाकुर, पिछली बार मौत का सौदागर कहा था, सौदा महंगा पड़ गया। इस बार भी पता चल जाएगा कि गुजरात में किसका सिक्का चलता है। जो कांग्रेसी नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, गाली गलौच कर रहे हैं, सत्य और असत्य के सौदागर बन रहे हैं, उनको गुजरात की जनता दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कमल का बटन दबा के जवाब देगी। अब आप पूछिए कि गुजरात के विकास पुरुष पर कांग्रेस के सारे पुरुष एक साथ क्यों पिल पड़े हैं? इस जुबानी जंग की शुरुआत नरेंद्र भाई मोदी ने ही की थी। सरकार ने मंत्रिमंडल में बदलाव किया तो वनवासी शशि थरूर को याद किया। शशि थरूर मंत्री बने, शपथ लेने पत्नी के साथ आए। हिमाचल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मोदी को थरूर पर गुस्सा आया तो उनकी पत्नी पर निशाना साध गए। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में। 50 करोड़ी बयान 50 कोस दूर तक गया। मोदी पर सारे कांग्रेसी हथियार लेकर पिल पड़े। तब से यह सिलसिला जारी है। एक चुप होता है तो दूसरा उठ खड़ा होता है। मोदी मौन हो गए हैं। शायद चुनाव परिणाम का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।